वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी प्लस। माय नेम इज आदेश। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने एक बैच स्टार्ट किया है। अगर आप घर पे फ्री हो, यू आर नॉट वर्किंग एनीथिंग एल्स, तो आप सभी के लिए, टू ऑल ऑफ यू, मैंने एक बैच स्टार्ट किया है और ये बैच है हमारा 0 to हीरो। ओके, अब ये उन लोगों के लिए जिनके पास इंग्लिश को लेकर एक फोबिया बना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए ये पूरा कंटेंट है। देखो, जो इंग्लिश को बहुत डीपली समझना चाहते हैं उनके लिए भी एक इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस बैच को कंप्लीट होने के बाद आपका एक प्रॉपर वे में तैयार हो जाएगा, जिसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्स, जितने भी सीजीएल लेवल तक के जो भी एग्जाम्स होंगे वो आपके कवर भी हो जाएंगे। जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, प्रॉपर वे में अपना नॉर्मल रूटीन्स में यूज करना चाहते हैं, उन लोगों को भी काफी हेल्पफुल होगा। बस जो कंटेंट है, वो हमारा जो कंटेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो ये है। देखिए, एक तो ये टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, जो लोग सीरियस वे में पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों को सिर्फ क्या करना है, एक प्रॉपर नोटबुक में मेरे द्वारा दिया गया सारा कंटेंट प्रॉपर नोट डाउन करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और जब ये चैप्टर्स आपके धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हो। ओके, तो मैंने कुछ चैप्टर्स और ये टॉपिक्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए हैं। देखो, वर्ब। सो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो वर्ब होगा। वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। देखो, वर्ब सभी जानते हो, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि आप लोगों को हिंदी को बिल्कुल नेग्लेजिबल करना है। कोशिश करेंगे, मैं आप लोगों को बायलिंगुअल समझाऊंगा ताकि आप, मैं एज ए बिगिनर आपको मान के चल रहा हूँ, तो बायलिंगुअली मैं आप लोगों को सब चीज समझाऊंगा। और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप अचीव कर पाए, ठीक है। और इंग्लिश को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए डायरेक्टली, आप लोग सोचते हैं कि हमें न्यूज़पेपर डायरेक्टली रीड करना चाहिए, जो आप लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले चीजों को समझें, सीखें, छोटी छोटी बुक्स को पढ़ें, कॉमिक्स को पढ़ें इंग्लिश में, अपने डेली रूटीन में लेके आए। धीरे धीरे आपका फोबिया खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वो आप ये कंटेंट को कंप्लीट करो। सबसे पहले ये कंटेंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो अपने आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट अप होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कंटिन्यूअसली इन लेक्चर्स को देखना है, इन वीडियोस को देखना है। ओके, अगर आपको कंटेंट, हाँ स्पेशली इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आप लोगों को और सारी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता रहूं, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जो लोग चैनल पर नए हो उन लोगों को सब्सक्राइब कराना है, बेल आइकन पर प्रेस, ये सभी आप लोगों को करना है। मुझे मोटिवेट तभी मिलेगा जब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ऑलमोस्ट पूरी इंग्लिश कवर है इन टॉपिक्स के अंदर, आपका कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको धीरे धीरे अराउंड 5 मंथ्स के अराउंड होगा, 4 to 5 मंथ्स लग जाएगा। 4 मंथ मान के चलिए, 4 मंथ्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे सारे टॉपिक्स। और आपके पास लॉकडाउन के इस टाइम पीरियड में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे बहुत इजी वे में। उनको ये इंग्लिश को जो फोबिया लगती है बहुत इजी हो जाएगा उन लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 होगा हमारा, हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब, बहुत सारी चीजें उसमें बताने वाला हूँ। टेंसेस आपने पढ़े होंगे, टेंसेस का एक अलग लेवल आप देखे होंगे। उससे भी टिपिकल जो आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, बेसिक नॉलेज आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए इंग्लिश की, और जिसे कुछ भी नहीं आता है तो वो भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से, बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे फिर आर्टिकल्स, आप इतना तो जानते होंगे, आर्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं, ए, एन और द। बाकी सब हम बताएंगे आपको। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस बहुत सारे आते हैं, और जिसमें ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई भी है, फिर भी मैं इसमें कुछ और डिफरेंट टाइप्स के सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम करेंगे क्वेश्चन टेक्स्ट के कंसेप्ट्स को समझेंगे, वॉइसेस पढ़ेंगे, वॉइसेस के बाद हम नरेशंस पढ़ेंगे। फिर हमारा मेन होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, ये जो फंक्शनल ग्रामर होती है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, तो उसका कंप्लीट समरी होता है ये।
ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आपको एक बार को ये ना भी करो तो भी आपको चल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दूंगा और उसके बाद फिर हम ये करेंगे। इससे ये चीजें जो है ये और क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। ओके, फिर हम पढ़ेंगे क्लॉज टेस्ट। आपने देखा होगा पैसेज होता है, पैसेज के अंदर आपको फिलअप्स पढ़ने को दिए जाते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लॉज टेस्ट। PQRS जिन्हें आप जंबल वर्ड के नाम से भी जानते होंगे, फिर हमारा ये टॉपिक होगा एंड द एंड ऑफ द टॉपिक्स लास्ट आएगा हमारा पैसेजेस, जो आप देखते हैं पैराग्राफ आता है, क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं अनसीन पैसेज टाइप करके, तो वो होगा। और ये आपकी ओवरऑल इंग्लिश को कवर करता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूसली लेक्चर्स को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अगर आप सीरियसली इंग्लिश के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंटिन्यूसली लेक्चर्स को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को। प्लस में इन सभी के साथ साथ में देखो, ये सिर्फ ये करने से, ग्रामर पोर्शन करने से हमारी इंग्लिश कंप्लीट नहीं होती है, हमें स्पेशली वोकैब पर भी फोकस करना होता है। ओके, जो बच्चे कम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता होगा वोकैब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। ओके, और ये भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे। कुछ अलग से लेक्चर्स भी मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा वोकैबलरी के, और कुछ वोकैबलरी मैं आपको जब पढ़ा रहूंगा तो इसके साथ भी डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया। ओके, इडियम्स हो गए, ओके, फ्रेजेस हो गई, दोनों में डिफरेंस होता है, वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज वर्ब। ओके, तो आज के लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ अबाउट वर्ब्स के बारे में। और वर्ब चैप्टर भी आपका कम से कम 5 या 6 लेक्चर्स तक चलेगा। आपको चीजें याद करनी भी होंगी, प्लस में चीजों को समझना भी होगा, और सीक्वेंस बनाए रखें ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को अचीव कर पाए। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, ठीक है, वो प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप मुझसे वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्ब का। तो देखो, वर्ब के बारे में अगर बात किया जाए तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। ओके, और यहाँ मैंने एक बड़ा अच्छा सा चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी वर्ब के बारे में। मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, बाकी इसको स्टार्ट हम रूटीन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखो, वर्ब को अगर बात किया जाए वर्ब के बारे में, तो वर्ब आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, लाइक मैंने जैसे कहा गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गोन। ठीक है, पुट, कैच, ये सब चीजें मेन वर्ब है। ओके, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो आपने पढ़ी होंगी, इज एम आर, लाइक आपको याद होगा, इज एम आर ये पढ़ी होंगी आपने, वाज वर पढ़ी होंगी, लाइक ये। ठीक है, अब इन्हीं की कैटेगरीज में अगर मैं हेल्पिंग वर्ब्स को डिवाइड करूं तो हेल्पिंग वर्ब्स फर्दर डिवाइडेड होती हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन सी होती है? तो देखो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, 3 तरह की हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारे पास। वो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स भी कहा जाता है इन्हें, मॉडल्स के नाम से जानते होंगे आप लोग। आपने कैन, कुड, ये सब पढ़े होंगे। तो जितने भी यहाँ पे लिखे ना, मे, माइट, कैन, कुड, will, would, shall, should, have to, had to, ought to, must, ये सारे आपके मॉडल्स हैं। प्रॉपर इस डायग्राम को अपने नोटबुक में बनाएं और इसको समझें और इसको यूज भी करना है। अभी हम ये सारी चीजें इतनी इसमें लिखी हैं वो सब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, तब जाके हमारा वर्ब का टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे उसमें मैं आप लोगों को एडवांस वर्ब के टॉपिक कराऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपने देखा कि ये तो हो गई हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जिसे हम मे, माइट कहते हैं। मॉडल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब यही मॉडल से डिफरेंट एक और टाइप का होता है, दे आर कॉल्ड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, या फिर ना इन्हें सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है। बहुत से लोग इन्हें डिफेक्टिव मॉडल्स भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखो, ये तो मॉडल्स तो आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, छोटे स्टैंडर्ड्स में भी पढ़े होंगे। मॉडल्स क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। ओके, डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। लेकिन
एक ऐसे मॉडल्स जो मेन वर्ब की तरह भी काम करें। द मॉडल्स विच वर्क लाइक एज अ मेन वर्ब, वो हमारे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सेमी मॉडल्स या फिर डिफेक्टिव मॉडल्स भी कहते हैं, क्योंकि नीड और डेयर, आपने देखा होगा नीड का मतलब होता है आवश्यकता। ओके, तो यहाँ पर नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है कभी कभी, और वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसीलिए इन्हें सेमी मॉडल्स या डिफेक्टिव मॉडल्स या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ओके, तो फर्स्ट वन आपने देखा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में इमेज बनी होगी इज एम आर वाज वर की। तो ये इज एम आर वाज वर आते कहाँ से? देखो, बी जो है ना, बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर, बी की सेकंड फॉर्म जैसे वाज वर हो गया, ठीक है, तो ये सब इसी की फॉर्म है। ओके, वाज वर हो गया। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, फिर थर्ड फॉर्म हैड होती है। ओके, डू की आपने देखा होगा डू डिड डन होता है, इस तरीके से यूज करते हैं। डू प्रेजेंट में यूज करते हैं, डिड हम किस में यूज करते हैं, फिर पास्ट में यूज करते हैं। तो इस तरीके से वर्ब बनती है। ओके, तो और इन तरह की ये जो वर्ब्स बनती हैं, तीन वर्ब्स को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये प्राइमरी वर्ड क्यों आ गया? तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह, ओके, और मेन वर्ब की तरह, दोनों की तरह काम करते हैं। दैट्स वाई। देखो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली समझ लो। ये हो गए हमारे मॉडल्स। क्लियर? अब ये जो है ये मॉडल भी है, ओके, मॉडल्स भी हैं और प्लस में मेन वर्ब भी है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये मॉडल्स भी हैं और मेन वर्ब भी है। ये ओनली मॉडल्स है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ये हमारे मॉडल्स भी हैं और मेन वर्ब भी है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सेमी मॉडल्स या फिर डिफेक्टिव मॉडल्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू और हैव। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। देखो, हैड का मतलब हैव जो है, हैव पोजीशन को भी दिखाता है। वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे जब मैं आपको ये चीजें कराऊंगा। फिर बात करते हैं, चलो हेल्पिंग वर्ब तो थोड़ी सी इमेज बन गई कि मॉडल्स हमारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं और मॉडल्स जो होते हैं, देखो मैं छोटा सा अगर डायग्राम बता दूं ना आपको, तो आपने वर्ब पढ़ा है, जैसे लाइक है ना वर्ब, और वर्ब में आपने दो कैटेगरी बांटी, एक हेल्पिंग वर्ब और एक पार्टी मेन वर्ब। ठीक है, अगर मैं ओवरव्यू दूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो आप ये यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। लाइक आपने पढ़े मॉडल्स, और वो भी मॉडल्स कैसे, दो टाइप्स के, एक पढ़ लिए आपने प्योर मॉडल और एक पढ़ लिए सेमी मॉडल्स। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्लियर कर सकते हैं। प्योर मॉडल्स के अंदर आप ये पूरा पढ़ने वाले हैं पोर्शन, और सेमी मॉडल के अंदर आप नीड, डेयर और यूज टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे फिर आती है बात हमारी मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब मैंने बताया ना, गो, कम, ये सब चीजें हमारी मेन वर्ब का पार्ट बनती है। अब मेन वर्ब भी डिवाइड होती है हमारी दो पार्ट्स में, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होती है इनफिनिटिव वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब। ओके, तो इनफाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, फाइनाइट वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं और इनट्रांजिटिव। जैसे बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो आपको हु या फिर whom, सॉरी व्हाट और whom का रेफरेंस दे, मतलब रिप्लाई करे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे व्हाट कर देते हैं, ठीक है। अगर ऐसी वर्ब्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, लाइक मैंने लिखा आई हिट अ बॉल, और मैं यहाँ पे पुट करूं कि आई हिट व्हाट, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट, मैंने बॉल नहीं लिखा, मैंने लिखा व्हाट, तो आंसर मिला ना कि मैंने बॉल को हिट किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये जो वर्ब है हिट, HIT हिट, ओके, ये वर्ब जो है हिट, ये आपकी ऑब्जेक्ट पर भी काम कर रही है। नॉट ओनली, ये वर्ब जो है सिर्फ ओनली इस पे सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, ये पास ओवर हो रही है किसको, ऑब्जेक्ट को भी। और ऐसे ही आप ट्रिक यूज कर सकते हैं जिन वर्ब्स में, ठीक है, जिसमें आप सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में अगर व्हाट और हुम रखते हो और आपको आंसर मिलता है उसका व्हाट का या हुम का मिल जाता है, तो आप कह सकते हैं कि वो केसेस जो हैं दैट इज द पार्ट ऑफ, या वो वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। और डीप नॉलेज हम इसकी लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे एक एग्जांपल से इसे भी समझा देता हूं मैं आपको। लाइक मैंने लिखा ही स्लीप्स, ऐसे लिख लिया मैंने, ही स्लीप्स इन द बेड। ओके, अब बहुत से लोग सोचेंगे ऑन द बेड होना चाहिए, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे इन द बेड ही होता है, ये ठीक लिखा हुआ है। ओके, बाकी देखो अभी ही स्लिप्स के बाद ये हमारी वर्ब है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब है,
ये हमारे पास क्या है, ये वर्ब है। अब आप इस वर्ब के बाद ना ऑब्जेक्ट ये आपके पास इन द बेड, आप यहाँ पे व्हाट का यूज करो। ओके, ही स्लीप्स व्हाट इन द बेड, क्या व्हाट का आंसर है? नहीं। ही स्लीप्स हुम, ये उसका भी नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो वेयर और हाउ का आंसर देती हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपको किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। ही स्लीप्स वेयर, तो इन द बेड, वो कहाँ पर सो रहा है? बेड पे सो रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो हमें व्हाट और whom का आंसर देती हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो हमें वेयर और हाउ का आंसर देती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपने समझा होगा। वीडियो को पॉज करके आप ये प्रॉपर चीजें लिख सकते हैं जो मैं आपको छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाएगा, क्योंकि हम आगे चलकर बहुत अच्छे लेवल पे इंग्लिश को प्रॉपर वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अब हमने देखा फाइनाइट वर्ब्स तो हमने देख ली, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इनट्रांजिटिव, और इन दोनों की डिफरेंस भी मैंने आपको थोड़े थोड़े क्लियर कर दिए। ओके, फिर आती है हमारी इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब में आपने देखा होगा ये 3 तरह की होती है, यहाँ पे मिट गया है। ओके, इनफाइनाइट वर्ब हमारी 3 तरह की होती है। एक होती है हमारी इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटिव में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इन्फिनिटिव, अभी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इन्फिनिटिव में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जेरेंड के अंदर, जेरेंड आपने सुना होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहां से, जैसे आई एम गोइंग टू देयर, आई एम गोइंग टू देयर, लाइक बहुत सारी ऐसी वर्ब्स आएंगे जो हम आईएनजी फॉर्म के साथ यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड जेरेंड। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, नो के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। नो ऑलवेज सिंगल यूज में होता है। ठीक है, ये चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे। पार्टिसिपल्स भी होते हैं। तो इन्फिनिटिव जो है हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक इनफाइनाइट वर्ब, एक होता है इन्फिनिटिव में, दूसरा जेरेंड में, और तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स आपको पता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और परफेक्ट में हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखो इतनी चीजें तो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, लेकिन जैसे ही मैंने मेन वर्ब्स के कंटेंट को आपको समझाना शुरू किया होगा, तभी चीजें आप लोगों के सर के ऊपर से जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये कंसेप्ट कभी पढ़े नहीं होंगे। आपने मेन वर्ब पढ़ी होंगी, मेन वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी होंगी कि फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको वर्ब के कंसेप्ट करा रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट कराऊंगा। पूरी चीजें आप लोगों की कवर होंगी, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो छूट रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को समझना होगा, बार बार वीडियो को देखिए, चीजों को समझें, थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करें नई नई चीजों को पढ़ने की। ठीक है, और मैक्सिमम चीजें आप लोग क्या करें, याद करना भी कोशिश करें। ठीक है, तो आपने देखा मॉडल्स, तो मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। आज हम वर्ब का बस इंट्रोडक्शन करेंगे, कल से हम इन पे काम करेंगे, मॉडल्स ऑक्सिलरी मॉडल पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि वर्ब आपकी 2 तरह की होती है। अब जिन बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, वो वर्ब को 2 तरह से मान लें। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करते हो इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी की फॉर्म होती है, वाज, वर। आप यूज करते हैं विल और शैल। ठीक है, अब देखो इज, एम, आर आपने यूज कर लिया, वाज, वर यूज कर लिया और विल, शैल यूज कर लिया। दैट मीन्स ये पार्ट आ गया ना मॉडल्स का। ओके, ये पार्ट आ गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का। इसीलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब को 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, और इसमें एक पार्ट बांटा था मॉडल्स। ओके, मॉडल्स में हम कैन, कोड ये यूज करते हैं। मॉडल्स को भी मैंने 2 पार्ट में बांटा फिर, और इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। मॉडल्स को 2 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में बांटा? मैंने बांटा प्योर मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, यानी कि डिफेक्टिव भी जिन्हें कहते हैं, जिसमें हमें नीड, डेयर और यूज टू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारी मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब अगर आपको इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई अगर कम समझ में है, तो आप मेन वर्ब को बस इतना समझ सकते हैं, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, जिसे हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और लास्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये 4 हो गई मेन वर्ब। अब जैसे मैं बना देता हूँ गो, फिर सेकंड फॉर्म आती है वेंट, फिर आती है थर्ड फॉर्म हमारी गोन, और लास्ट में जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है गोइंग। तो इस तरीके से हो गया। बट मेन वर्ब की जो मेन कैटेगरीज है वो मैंने आपको ऊपर डिफाइन की है। ओके, तो अभी फिलहाल आप स्टार्टिंग में इतना भी समझ रहे हैं तो दैट इज इनफ फॉर यू। और जिन लोगों को अच्छे से इंग्लिश
मतलब नॉर्मल लेवल पे इंग्लिश आती है, तो वो इन चीजों को फॉलो करे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, वीडियो को शेयर ज्यादा मिलेगा, लाइक ज्यादा मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।